संस्कृत के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। प्रश्न है कि व्यवहार कौशलम इत्स्य गुणस्य ग्रहण कस्माद् विधय भवति। व्यवहार कौशलम इत्स्य गुणस्य ग्रहण कस्माद् विधय भवति। पाठ्यपुस्तक विधि, व्याकरणानुविधि, पाठशाला विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो जो व्यवहार कौशल है या जो है प्रत्यक्ष विधि से ग्रहण की जाती है। अगला प्रश्न है प्रो वी वकील महोदय कह विधि प्रतिपादक। तो वकील महोदय जो है प्रत्यक्ष विधि के प्रतिपादक हैं। वकील महोदय प्रत्यक्ष विधि के प्रतिपादक हैं। हर्बर्ट पंचपदीय इत्स्य विधे विकसित रूप। हर्बर्ट की जो पंचपदीय है यह मूल्यांकन विधि से जो है विकसित है। हर्बर्ट की जो पंचपदीय विधि है यह मूल्यांकन विधि से जो है कि विकसित है। अगला प्रश्न है कि कंठस्थ्य तु या विद्या कस्य शिक्षण पद्धत्या मूल्य स्रोत अस्ति। कंठस्थ्य तु या विद्या जो है यह पाठशाला पद्धति, पाठशाला में जो पढ़ाई होती थी उससे कंठस्थ विद्या जो है ग्रहण की जाती थी। अगला है कि अधोक्ता विधयः कठिन्य निवारणीय इति निम्न प्रसिद्धा। कठिन्य निवारण के लिए ये सभी यानी जो है उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि और स्पष्टीकरण, ये तीनों जो है इसके लिए तीनों इसके लिए जो है उपयुक्त है। अगला है संस्कृत भाषा शिक्षण अनुवाद विधि कह उच्चे। संस्कृत भाषा शिक्षण जो है भंडारकर विधि के द्वारा दी जाती है। अनुवाद जो है भंडारकर विधि से संस्कृत शिक्षण अनुवाद के उच्यते। अगला प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण विधिषु ऐसा विधि न परिगण्यते। व्याकरण शिक्षण में जो है इसमें से किस विधि से नहीं दी जाती है, तो अभिनय विधि से नहीं। आगमात्मक, निगमनात्मक और प्रत्यक्ष विधि तीनों विधि से जो है व्याकरण शिक्षण दी जाती है, जबकि अभिनय विधि इसमें अलग होगा। अगला है उच्चारण शिक्षणे अनुवाचन प्रश्नोत्तर कठिन्य निवारण दीनाम च सोपानान वसरे शिक्षण कह विधि अनुसरणीय। तो यह जो है परिष्कार विधि का जो है अनुसरण करता है। उच्चारण शिक्षण या अनुवाचन या प्रश्नोत्तर या कठिन्य निवारण, यह परिष्कार विधि होगा। अगला प्रश्न है कि अध्यापक के न काव्यम वातावरण कस्य पाठ्ययोजना अस्पष्ट अस्त्र। सही जवाब होगा इसका पद पाठ्ययोजना। अध्यापक काव्यम वातावरण कस्य जो है पाठ्ययोजना, तो पद पाठ्ययोजना। प्रस्तावना विषय प्रस्थानम तुलना सामान्यीकरण प्रयोगश्च ऐसा पंचपदाकेन प्रस्तुतः। यह जो है हर्बर्ट की पंचपदी है। प्रस्तावना, विषय स्थापन, तुलना, उसके बाद सामान्यीकरण, उसके बाद प्रयोग। ये 5 पद है, प्रस्तावना, विषय स्थापन, तुलना और सामान्यीकरण और प्रयोगशाला। ये पंचपदी किसने दिया? तो हर्बर्ट की पंचपदी है ये है। अगला प्रश्न है कि पद शिक्षणस्य कस्मिन् विधौ प्रश्नाः पाठ्यवस्तु आधारित सन्ति। पाठ्य शिक्षण कस्मिन् विद्या, पाठ्य शिक्षण खंडान्वयन विधि से होता है। पाठ्य शिक्षण कस्मिन् विद्या प्रश्नाः पाठ्य विषय वस्तु खंडान्वयन विधि। आगे है नाट्य शिक्षण विधि नास्ति। नाट्य शिक्षण विधि नास्ति, तो इसमें जो है आदर्श नाट्य विधि, अभिनय विधि, व्याख्या विधि, ये सब तीनों जो है नाट्य शिक्षण में आते हैं। बाकी आगमनात्मक, निगमनात्मक विधि ये नहीं आता इसमें। अगला है पद्य शिक्षण से कस्मिन् विद्यो प्रश्न व्याकरण संबंधित होती। कौन सा जो है इसमें से पद शिक्षण व्याकरण संबंध प्रश्न व्याकरण संबंधित जो है, तो ये है दंडान्वयन विधेय जो है। सामाजिक दृष्टिकोण शिक्षणाम प्रमुख उद्देश्य वर्तते। सामाजिक शिक्षण के हैं, तो सामाजिक शिक्षण जो है धनार्जनम, ये जो है गलत है। इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? धनार्जन। व्यवसायिक शिक्षा प्रदत्तनम अवकाश सदुपयोगम मानव जीवन सर्वांगीण विकास। इसमें मानव जीवन के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है व्यावसायिक शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं नाट्य शिक्षण विधि नास्ति, तो इसमें कौन नहीं है? नाट्य शिक्षण में आगमनात्मक, निगमनात्मक नहीं है। अगला है कि पद्य शिक्षण से विधि नास्ति। पद्य शिक्षण नहीं, प्रत्यक्ष विधि नास्ति। प्रत्यक्ष पद्य शिक्षण प्रत्यक्ष विधि नहीं है। भाष्य विधि कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, सब प्रत्यक्ष विधि नहीं। शास्त्रार्थ संवाद सच कस्मिन् विद्यो प्रयुक्त। कौन सा होगा इसमें? पाठशाला विधि। शास्त्रार्थ में शास्त्रों की जो है पहले जो पढ़ाई होती थी, संवाद होती थी, यह पाठशाला विधि से होती थी। यदि शिक्षक शिक्षणेन सह संवेगात्मक उष्णतामपि प्रतिपादयति तदा तस्य शिक्षण भवति। यह प्रभावी होती है इससे। शिक्षण संवेगात्मक उष्णात्मक प्रतिपादन से जो है जो शिक्षण होती है वो प्रभावी होती है। संस्कृत शिक्षण उपयोगी सिद्धांत में अस्ति। यह जो है सभी है स्वाभाविकता सिद्धांत, क्रियाशीलता सिद्धांत, रुचि सिद्धांत। संस्कृत शिक्षण किसके लिए उपयोगी है? तो सबके लिए है। स्वाभाविकता के लिए हो, क्रियाशीलता के लिए हो, उच्च सिद्धांत के लिए हो। अगला प्रश्न है कि श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय कह विधि प्रतिपादक। तो यह व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण के अनुवाद करने के लिए श्री रामकृष्ण गोपाल ये सब जो है भंडारकर विधि के लेकर के व्याकरण अनुवाद की है।
छात्राः श्रवणापेक्षया पठने अधिकं ज्ञानं समुपजीयन्ति इति परामर्श विद्यते। यह पठन कौशल से समझे। छात्र श्रवण पठनेन अधिक ज्ञान जो है किससे कर सकता है, पठन विधि से अधिक ज्ञान जो है किससे अर्जित कर सकता है, पढ़ करके। अगला जो है कि प्रश्न है कि पूर्व ज्ञान पर नवीन ज्ञान प्रद्यते इतर शिक्षण सिद्धांत। पूर्व ज्ञान पर जो है नवीन ज्ञान लाना है तो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ। संस्कृत भाषा शिक्षणे समय नगरस्य भौगोलिकी स्थिति वगन्तु कस्य अधिगम साधनम प्रयोग कर्तु शक्यते। तो मानचित्र से जो है संस्कृत में जो है नगर का भौगोलिक स्थिति बताना, तो मानचित्र विधि का प्रयोग करिए। अगला है श्याम फलम क स्याधिकोपयोगी निमित्त परामर्श कस्मिन् सिद्धांते अस्ति। ये रुचि सिद्धांत है। श्याम फलम स्यादि ये रुचि है, श्याम को फल जो है अच्छा लगता है, ये रुचि सिद्धांत है। दृश्य साधनम सर्वोत्तम साधनम, दृश्य के लिए जो है कौन इसमें से सर्वोत्तम साधन है, तो इसमें जो है श्याम फलकम जो है दृश्य साधन का सर्वोत्तम साधन है, श्याम फलकम। अगला है दृश्य श्रव्य साधने में, दृश्य श्रव्य में दूरदर्शन हो जाएगा। विचार संप्रेषण प्रभावी माध्यम अस्ति। विचार संप्रेषण का सबसे प्रभावी क्या है, इसमें जो है कि भाषा है। विचार का जो है संप्रेषण को प्रभावी बनाता है भाषा से। कह सिद्धांत क्रियाशीलता सिद्धांत इति नाम निज्ञते। प्रभावशील क्रियाशीलता सिद्धांत जो है ये क्या होता है, अभ्यास सिद्धांत। अभ्यास करते रहिए, बार बार क्रियाशील रहेंगे आप। अगला प्रश्न है संस्कृत शिक्षणस्य दृश्य श्रव्य साधनम नास्ति। इसमें कौन जो है दृश्य श्रव्य साधन नहीं है, तो श्यामपट नहीं है, केवल दृश्य है, इसमें श्रव्य जो है नहीं है। आगे है कि निम्नांकेतु की तेसु संस्कृति गतिविधि न अस्ति। निम्न से कौन सी सांस्कृतिक गतिविधि जो है नहीं है, तो निबंध लेखन नहीं है। संस्कृत वदस्य आयोजनम सही है, कविनाम जन्मदिवस आयोजनम सही है, संस्कृत दुर्भय ग्रंथम पांडुलिपिनिम प्रदर्शनी सही है। संस्कृते मौखिक परीक्षा कास्य कौशलस्य मूल्यांकन कर्तुं न शक्यते। जो है मौखिक परीक्षा से, संस्कृत की मौखिक परीक्षा से जो है आप किसका जो है विकास नहीं कर सकते हैं, मूल्यांकन तो लेखन का नहीं कर सकते हैं, मूल्यांकन लेखन का नहीं करते हैं, बाकी भाषण श्रवण पठन सब कर सकते हैं। भाषा ध्यानार्थनम अंतिम प्रत्ययो भवति। भाषा का जो अंतिम जो है क्या होता है, अंतिम जो होता है आपका लिखना होता है, लेखनम। अगला है भाषा शिक्षण कौशलेषु अंतिम कौशलम, ये भी जो है आपका वही है, लेखनम। भाषा कौशल संपदा साधनम विद्यते। भाषा कौशल की जो है संपदा साधन कौन सी है भाषा कौशल की, तो अभ्यास। भाषा कौशलम संपदा साधन विद्यते, अभ्यास। अगला प्रश्न है छात्राणाम द्वितीयो लक्षिताधिगम विशेषः का की नामकम कौशलम अस्ति। भाषा कौशल द्वितीय कौशल कौन सी है, भाषा कौशल है। पहला है सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। अगला है संस्कृत शिक्षण से गुण न अस्ति। इसमें से कौन संस्कृत का गुण नहीं है, तो अकुशलेव भवन्ति, ये गुण नहीं है इसका। बाकी शुद्ध उच्चारण सही है, शुद्ध सुंदर लेख सही है, कुशल मौखिक अभिव्यक्ति भी सही है। अगला है पाठ्य विषय वस्तु प्रारंभ्य छात्राणाम पूर्व ज्ञान आधारित प्रश्न कथ्यते। ये जो है प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न किया जाता है। अगला है पठन कौशल से विधि वर्तते। पठन कौशल जो है अक्षर विधि से संबंधित होता है, अक्षर को जो है देख करके पढ़ना होता है। पाठ्य पुस्तक स्थान शिक्षण महत्वपूर्ण विद्यते। पाठ्य पुस्तक का उपयुक्त सर्वनाम यानी बालक के ज्ञान जो है समीप विस्तार होता है, व्यवहारिक ज्ञान होता है, छात्रेषु स्वाध्याय प्रति रुचि उत्पन्न होता है। गद्य शिक्षण अंतर्गते प्रयुक्तनी शिक्षण सोपानी सन्ति। तो इसमें जो है आपका आदर्श वाचनम पुनः स्वस्वर वाचनम कठिन विवरण बोध। गद्य शिक्षण के लिए जो है इसमें से कौन सा पूछ रहा है कि कौन सा जो है सबसे उपयुक्त है, तो इसमें सबसे उपयुक्त जो है आपका यह है आदर्श वाचन करिए, उसके बाद कठिन निवारण करिए, उसके बाद मौन वाचन करवाइए, उसके बाद मूल्यांकन करवाइए। सबसे पहले आप तो आदर्श वाचन करिए, उसके बाद कठिन निवारण ही करा दीजिए, उसके बाद उनको मौन वाचन करने के लिए कहिए। पहले मौन वाचन कराएंगे तो ये गलत है। आदर्श वाचन पुनः स्वस्वर वाचन नहीं, पुनः स्वस्वर वाचन लास्ट में किया जाता है। आदर्श वाचन उसके बाद अनुकरण वाचन नहीं है, और जो है मूल्यांकन बाद में किया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही है। अगला है पाठ्यपुस्तक निर्माण आंतरिक पक्ष सिद्धांत। आंतरिक पक्ष का जो है ये जो है रोचकता, स्वदेश्य, व्यवहारिकता, ये सभी जो है चारों सही है। आगे है मूल्यांकन छात्रस्य पूर्णतया किम मापयुक्त शक्यते। यानी मूल्यांकन से छात्र के जो है क्या माप सकते हैं, तो आप एक व्यक्तित्व को माप सकते हैं उसके। आगे है साक्षात्कार का परीक्षा आयोज्यते। ये जो है साक्षात्कार यानी कि जो है इंटरव्यू जो होता है वो मौखिक होती है। शलाका परीक्षा कस्य परीक्षा उपभेद है। शलाका परीक्षा ये भी मौखिक परीक्षा होती है। शलाका परीक्षा यानी इंटरव्यू वही होता है आपका मौखिक परीक्षा। अगला है संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति। संस्कृत शिक्षण जो है मूल्यांकन करती है उपचारात्मक शिक्षण की, उपचारात्मक शिक्षण की।
उपचारात्मक शिक्षण कर तो शक्यते, उपचारात्मक शिक्षण मूल्यांकन से कर सकते हैं, उपचारात्मक में मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा क्षेत्र उपचार इति शब्दस्य को अर्थः, शिक्षा क्षेत्र में जो उपचार होता है यह सर्वदा दोषपूर्ण निराकरणम, सर्वदा उपचार का मतलब होगा कि हमेशा जो इसमें दोषपूर्ण का जो है निराकरण किया जाए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रकार भवती, वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है वो कितने हैं, बहु समाधान प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति, सत्यापन, निर्णय पुष्टि, ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। अगला है अधोक्ता परीक्षा मौखिक परीक्षा अंगनम नास्ति, अधोक्ता परीक्षा मौखिक परीक्षा, इसमें कौन सी नहीं है तो नीलपत्र निर्माण परीक्षा नहीं है। सलाका मौखिक है, शास्त्रार्थ भी मौखिक है, साक्षात्कार भी मौखिक है। सलाका साक्षात्कार और साक्षात्कार शास्त्रार्थ सलाका ये तीनों जो है मौखिक परीक्षा। प्राचीन काले नियमिताध्यापिका कक्षा आसीत वा जो है न, प्राचीन काले नियमित अध्यापिका शिक्षा नहीं आते थे। ठीक है, अगला है शिक्षणम मेकाः, शिक्षणम कैसी एक प्रक्रिया है तो ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण क्या होता है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मानसिक और सामाजिक और ये नहीं है बल्कि इसका एक उद्देश्य होता है। छात्राणाम दैनिक कार्य सर्वनाम परीक्षाणाम च मूल्यांकन होते हैं, दैनिक कार्य जो है क्या देता है तो सतत मूल्यांकन के लिए जो है दैनिक कार्य दी जाती है। आगे है छात्राणाम गृह कार्य से मूल्यांकन भवती, वाह्य मूल्यांकन साक्षात्कारणे, जो है गृह कार्य किसके मूल्यांकन के लिए दिया जाता है तो गृह कार्य जो है आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिया जाता है। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन के लिए, संप्राषण के लिए नहीं होता है, ये आंतरिक मूल्यांकन के लिए गृह कार्य दिया जाता है। आगे है आपका प्रशिक्षण संस्थानेषु प्रसार सेवा विभागनाम स्थापनाम केन आयोग परामर्श देती, कोठारी आयोग जो है ये प्रशिक्षण संस्थान यानी प्रसार से विज्ञान जो है ये आयोग परामर्श देती है, दी थी जो है कोठारी आयोग।